केएल राहुल, ऋषभ पंत, जॉस बटलर, श्रेयस अय्यर या फिर विराट कोहली, इन पांच में से कौन बनेगा आरसीबी का नया कैप्टन? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि फाफ डुप्लेसी आरसीबी कप्तान थे, लेकिन फाफ को आरसीबी ने रिटेन ही नहीं किया। अब 2025 आईपीएल में ऑक्शन से पहले ये सवाल उठने लगा है कौन कैप्टन होगा, और ये माना जा रहा है कि जिन पांच खिलाड़ियों का नाम हमने लिया, केएल राहुल, ऋषभ पंत, जॉस बटलर, श्रेयस अय्यर या विराट कोहली, इन्हीं में से आरसीबी का कोई अगला कैप्टन हो सकता है। हालांकि ये कहानी विराट कोहली के आसपास शुरू हुई। विराट कोहली जो कि आरसीबी का 18 साल से हिस्सा है, ये माना जा रहा था कि विराट कभी कैप्टन नहीं बनेंगे, लेकिन इस साल खबरें आनी शुरू हुई कि विराट आरसीबी कमान एक बार फिर संभाल सकते हैं। लेकिन फिर आरसीबी के प्रमुखों ने कहा कि भाई साहब अभी तो फाइनलाइज हुआ ही नहीं है। ऊपर से विराट T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर भी हो चुके हैं, तो क्या विराट दोबारा से ये जिम्मेदारी लेना चाहेंगे? ये देखने वाली बात होगी। विराट लेते हैं तो फिर तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन अगर विराट कोहली ये जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो फिर ऊपर के चार जो है, केएल राहुल, ऋषभ पंत, जॉस बटलर, श्रेयस अय्यर, इनमें से कोई एक उठा सकता है। और ये सारी बातें आज हम चर्चा करेंगे। आईपीएल ऑक्शन से पहले 10 टीमों की रिटेंशन लिस्ट सामने आई है। कई टीमों ने अपने कैप्टन को रिलीज किया है। कोलकाता ने रिलीज किया अय्यर को, दिल्ली कैपिटल ने रिलीज किया ऋषभ पंत को, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रिलीज किया फाफ डुप्लेसी को। शुरू में माना गया था कि विराट कोहली एक बार फिर से आरसीबी कैप्टनसी कर सकते हैं। हालांकि फ्रेंचाइज से कहना है कि अब तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन उनके पास भी नहीं है। फिर वही रिपोर्ट आ रही कि विराट भाई को नहीं, दूसरे किसी खिलाड़ी को मेगा ऑक्शन में आरसीबी टारगेट कर सकती है। अब सवाल है कि आरसीबी जिसे लाएगी क्या उसे कैप्टन बनाएगी? वेल, चांसेस हो सकते हैं। जैसे केएल राहुल की चर्चा चल रही है, केएल राहुल की एंट्री हो सकती है। केएल राहुल पिछले 3 सालों में लखनऊ सुपर जायंट्स की कैप्टनसी कर रहे थे। 2 सीजन में अच्छे थे, लेकिन लास्ट आईपीएल उनके लिए खराब था, जिसके बाद एलएसजी को छोड़ना पड़ा उन्हें और राहुल वहां से आगे निकल गए। रिटेंशन लिस्ट साफ आने के बाद साफ हुआ कि एलएसजी ने राहुल को रिटेन नहीं किया है। ये कहानी चली गई। अब एलएसजी से रिलीज होने के बाद राहुल को लेकर जो चर्चाएं हैं वो ये है कि आरसीबी उन्हें टारगेट कर सकती है। दिनेश कार्तिक के संन्यास के बाद आरसीबी को एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो विकेट कीपिंग करे और बैटिंग अच्छी कर सके, और राहुल जो कि बैंगलोर के लोकल बॉय हैं, उनके लिए चांसेस ज्यादा हैं कि आरसीबी उन्हें टारगेट करे। केएल राहुल को मेगा ऑक्शन में आरसीबी खरीदे। फ्रेंचाइज आरसीबी उन्हें कैप्टन बनाने के लिए भी सोच सकती है। राहुल कैप्टन में भी ठीक रहे, 64 मैच में 31 मैच जीते हैं, 31 मैच हारे हैं, तो ठीक है, लाइक उनके ठीक ठाक करियर है। एज अ बैट्समैन एवरेज तो बहुत शानदार रहा है, 45 का। स्ट्राइक रेट को लेकर थोड़े क्वेश्चंस हैं, बट ठीक है, देखने वाली बात होगी। दूसरी कहानी ऋषभ पंत को लेकर हो सकती है। ऋषभ पंत को लेकर यह माना जा रहा है कि सारी टीमें दांव छोड़ेंगी। सीएसके भी जा सकती है, उनके पीछे आपकी पंजाब जा सकती है, आरसीबी भी जा सकती है। अगेन सेम रीजन है। दिनेश कार्तिक ने जब से संन्यास लिया है, आरसीबी को एक शानदार विकेटकीपर बल्लेबाज चाहिए, और पंत वो कहानी कर सकते हैं। पंत आरसीबी के बेस्ट चॉइस कैप्टन भी हो सकते हैं, तो उनकी कहानी इंटरेस्टिंग हो सकती है। 43 मैचेस में कैप्टनसी की है, 23 जीते हैं। चांसेस ज्यादा है कि वो सारी टीमें उन पर दांव लगाएं और पंत यहां चले जाएं। पंत ने 111 मैचेस में बैटिंग की है, जिसमें 3284 रन है, 35 का एवरेज है, 148 का स्ट्राइक रेट है, तो ओवरऑल इट्स अ डिसेंट परफॉर्मेंस। श्रेयस अय्यर, अगेन वन मोर नेम, श्रेयस अय्यर काफी अंडररेटेड है। उन पे पीछे भी आरसीबी जा सकती है, क्योंकि पंत के पीछे या बाकी के पीछे लोग जाएंगे। अय्यर थोड़े अंडररेटेड है। हालांकि अय्यर को दिल्ली ले सकती है, ये भी खबरें चल रही है, लेकिन अय्यर जो लास्ट ईयर केकेआर को कैप्टन जिता कर आए थे एज कैप्टन, वो एक इंटरेस्टिंग चॉइस हो सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं। रजत पाटीदार और अय्यर के रूप में 2 आरसीबी के पास स्ट्रांग प्लेयर हो जाएंगे, और अय्यर का विनिंग परसेंटेज भी अच्छा है। 70 मैच में कैप्टनसी, 38 मैचेस जीते हैं, तो ओवरऑल अच्छी चॉइस है। हालांकि उनके बैटिंग को लेकर थोड़े क्वेश्चन होते हैं, बिकॉज स्ट्राइक रेट उनका केवल 127 का है। एक चॉइस और बड़ी इंटरेस्टिंग है, जॉस बटलर। जॉस बटलर को आरआर ने छोड़ दिया है। बटलर फेवरेट प्लेयर रहे ज्यादातर लोगों के, उनके रिलीज ने लोगों को हैरान किया है। डुप्लेसी के जाने के बाद ऐसा हो सकता है कि विराट के साथ बटलर आ जाए, क्योंकि विराट और बटलर अगर एक साथ ओपनिंग करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग चॉइस हो जाएगा। और बटलर बहुत खतरनाक प्लेयर है, बहुत खतरनाक।
107 मैच, 3,582 रन, 38 का एवरेज, 147 का स्ट्राइक रेट। सो बटलर कैप्टन मटेरियल हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं, फील्डर अच्छे हैं, एवरीथिंग इज गुड। बाकी लास्ट ऑप्शन तो विराट कोहली है ही, कोई नहीं करता है या विराट की इच्छा होती है तो फिर विराट कैप्टनसी करते नजर आ सकते हैं। अब कौन कैप्टन बनेगा, हमें आप बताना कि इन पांचों में से कौन सा ऐसा है जो कैप्टन बन सकता है। हालांकि विराट की कैप्टनसी में भी 143 मैचेस में 70 मैचेस में आरसीबी हारी है, 63 मैचेस जीते हैं, तो विनिंग परसेंटेज उनका भी थोड़ा क्वेश्चनेबल है, बट इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग चॉइस।